नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब रखें, कथा कब कहलवाएं, सुबह से लेकर और शाम तक के पूर्णिमा के दिन के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें चैत्र पूर्णिमा से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैत्र पूर्णिमा, कुछ बहनों का प्रश्न है, दीदी चैत्र पूर्णिमा से क्या हम पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं? तो आपको बता दूं कि देखिए, कार्तिक पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा से अगर आप लोग उठाए तो ज़्यादा बेहतर है। शरद पूर्णिमा, बहुत सारे ऐसे पूर्णिमा है जो बहुत अधिक खास माने गए हैं। तो चैत्र महीने में खरमास रहता है, तो कोई नया व्रत हमें नहीं शुरू करनी चाहिए। अभी खरमास भी समाप्त होने वाला है, 14 तारीख को सतुआन है, जो कि आप लोगों को मालूम है, जिसको सतुआ सतुआ संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सतुआ खाते हैं पहली बार, आम की चटनी वगैरह खाते हैं पहली बार। तो सतुआ संक्रांति है, 14 तारीख को खरमास भी समाप्त हो जाएगा और हमारा चैत्र महीने का जैसे शुरुआत भी हो जाएगा नए साल का कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के बाद। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि चैत्र महीने में खरमास में कोई नया व्रत नहीं शुरू करते। आप लोग बैसाख महीने से कोई भी नया व्रत अप्रैल में शुरू कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ चैत्र पूर्णिमा से उठाया जाता है तब आप लोग देख लीजिएगा, वरना पहली बार ये व्रत ना उठाए तो अच्छा होगा। कार्तिक पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाए तो और भी आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का कार्तिक का महीना प्रिय है। तो इसलिए हमारे तरफ तो कार्तिक पूर्णिमा से ही उठाया जाता है पूर्णिमा का व्रत। अगर आप लोग किसी अन्य पूर्णिमा से उठाना चाहते हैं तो उठाइएगा, लेकिन अप्रैल में आप लोग बैसाख पूर्णिमा से उठा सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा में खरमास माना जाता है, इसी वजह से नहीं उठाया जाता। आगे आप लोगों की इच्छा है। ये हो गया। और जो लोग भी सतुआन का मतलब सतुआ संक्रांति मनाना चाहते हैं, 14 तारीख को ये व्रत पड़ा है, 14 अप्रैल को आप लोग मना लीजिएगा। आगे जान लेते पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, पूर्णिमा का कथा कब कहलवानी है, स्नान दान कब करनी है। सभी कार्य हम 12 अप्रैल को करेंगे। दिन क्या है? शनिवार, शनिवारी पूर्णिमा है। और शनिवार के दिन हम जैसे विष्णु भगवान की तो पूर्णिमा के दिन हम पूजा पाठ करते ही हैं, पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। और कुछ लोग तो प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, जल सींचते हैं गुड़ और काले तिल से। तो इस बार भी आप लोग कच्चे दूध से, काले तिल से, गुड़ से आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो भी 12 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। सभी कार्य हम 12 अप्रैल को करेंगे। दिन पड़ा है शनिवार, ठीक है। और देखिए, व्रत भी कई प्रकार से लोग रखते हैं। अभी बहुत अधिक गर्मी है, आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। कुछ लोग जैसे निर्जला पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग जैसे फलाहारी रखते हैं, और कुछ लोग जैसे शाम को अर्घ देने के बाद कुछ न कुछ खा लेते हैं, और कुछ लोग पूरे दिन निर्जला रखते हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जैसे अपना व्रत खोलते हैं और फलाहार करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप किस विधि से पूर्णिमा का व्रत करती हैं आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रोदय का भी समय मैं आगे आपको बता दूंगी। और पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे, सुबह से लेकर शाम तक के बीच के सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से एक एक बातें दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा। और एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, देखिए समय पे रोज़ प्रत्येक दिन मतलब वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, हर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, अभी उतना मतलब हेल्थ ठीक नहीं है इस वजह से। लेकिन जब जब समय मिलता है, जैसा फील करती हूँ, अच्छा लगता है, तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और बनाती भी हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूं कि देखिए, सुबह सवेरे हमें उठकर और आपके आसपास अगर नदी सरोवर है तो जरूर स्नान करने जाइए।
मान लीजिए नहीं है तो अपने घर में बाल्टी के जल में मतलब पानी में आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं, हर हर गंगे बोलते हुए। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि बहुत ही अधिक महान तिथि मानी गई है स्नान दान के लिए, पितरों को याद करने के लिए अमावस्या तिथि है। ऐसे भी आप अपने पूर्वजों को पूर्णिमा पर भी याद कर सकते हैं। जब नदी में जाते हैं तो हम सूर्य देव को जल भी देते हैं और देने के साथ जैसे हम दान भी करते हैं। तो आप दान में जो इच्छा है आपकी कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना, सभी लोग आटा चावल ये सब चीजें देने से उतना खुश नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण है कि मतलब दूसरे के घर का लेना भी नहीं चाह रहे हैं। आटा चावल से लोग मतलब जैसे परहेज कर रहे हैं, खाना पीना नहीं चाह रहे हैं दूसरे का घर का। अगर लिए तो अच्छी बात है, अन्न का दान कीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो आप चुपचाप, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अनाज भी तो आजकल सभी खरीद कर ही खाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो गांव में हैं वही अपने घर का अन्न देते हैं, हम लोग भी तो खरीद कर ही खा रहे हैं। तो अब क्या कीजिएगा, पैसा जैसे निकाल कर दान कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें कहती हैं दीदी अन्न देने का जगह नहीं है, चींटी कीड़े कॉकरोच लग जाते हैं, तो क्या करें। तो आप क्या कीजिएगा, पैसे का दान कर सकते हैं अमावस्या पूर्णिमा पर, अगर कहीं देने का जगह नहीं है तब। क्योंकि पैसा पे ना लोग खुश भी हो जा रहे हैं, दान करके दे दो तो, और अन्न वगैरह कोई लेना नहीं चाह रहा है। आजकल बहुत कम लोग हैं जो ले रहे हैं, जमाना बहुत अधिक बदल गया है। अगर लेने का देने का सुविधा है तो आप लोग जरूर दीजिए। ये बातें भी क्लियर हो गई। कोई नहीं है लेने वाला, दान पेटी में डाल दीजिए जितना आपका सामर्थ्य है। तो ये हो गया चैत्र पूर्णिमा के दिन हम करेंगे। तो स्नान दान करके आपको जो भी दान करना है दान कर लीजिएगा। और दान करने के उपरांत हम उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और कथा कहलवाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आप लोग अपने घर में कथा पढ़ भी सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा सुन भी सकते हैं, और आप लोग चाहें तो मोबाइल में भी सुन सकते हैं। और अपने मुख से भी कहकर, जैसे आपको सिंपल साधारण विधि से पूजा आती है, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। अपने मंदिर में और भी बाकी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। और भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर डालिएगा। शनिवार का दिन है। और एक चीज और बता दूं, उसी दिन हनुमान जयंती भी है। शनिवार का दिन हनुमान जी का और मंगलवार का दिन माना जाता है, तो साथ में हम हनुमान जयंती भी मनाएंगे। हनुमान जी का जन्म उत्सव का दिन है, तो उस दिन आप लोग भगवान के लिए कुछ भी लाल चीजों का भोग लगाइएगा। लाल सेव हो गया, गुड़ हो गया, लड्डू हो गया। साथ में हम हनुमान जन्म उत्सव भी मनाएंगे पूर्णिमा के दिन। ये चीज और पहले मुझे आपको बतानी चाहिए। तो बहुत सारे उस दिन हमें कार्य भी करना रहता है, हमारे ऊपर कार्य रहते हैं। घर में सभी कार्य करने के उपरांत गंगा जल का आप लोग छिड़काव भी कर सकते हैं। और विधि विधान से हमें पूजा करनी है। सभी देवी देवताओं की आप लोग पूजा कर लीजिएगा। हनुमान जी के लिए लाल वस्त्र भी आप लोग चढ़ा सकते हैं और उनसे जो भी प्रार्थना है कहिए। और साथ में सुंदर कांड का पाठ उस दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुंदर कांड पढ़ने से हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप चाहें तो पूरा पाठ, मतलब जो एक सुंदर कांड होता है ना, 1-1.5 घंटा लगता है, 1-1.25 घंटा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। या 2-4 पेज, जितना आपके पास समय है उस दिन वो भी आपको करनी है। मतलब सुंदर कांड का पाठ जरूर करनी है, ठीक है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी कर सकते हैं। और पूर्णिमा है तो सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है। और करने के बाद जैसे हम खीर का भोग लगाएंगे, पूर्णिमा के दिन खीर पूरी अपने घर में जरूर बनाइएगा तुलसी दल के साथ, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी पत्र हम भोग में चढ़ाते हैं और विष्णु भगवान को भी चढ़ाते हैं। तो तुलसी पत्र या मंजरी जो है भगवान को आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। तुलसी जी की भी पूजा हम पूर्णिमा के दिन करते हैं। ये सभी कार्य हो गए करने वाले। तो आप शाम को भी खीर का भोग लगा सकते हैं या सुबह भी लगा सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन अपने घर में आप लोग खीर जरूर बनाइएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं। स्वास्तिक वगैरह भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं, दीदी स्वास्तिक बना सकते हैं पूर्णिमा के दिन? जी, दहलीज पूजा भी कर सकती हैं आप। स्वास्तिक भी अपने मेन डोर के ऊपर बना सकती हैं, दरवाजे के ऊपर। और आरती करके विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। ये सारी बातें हो गई। अब नहीं करने वाले कार्य, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन पहले तो हमें, शनिवार का दिन है, नेल वगैरह नहीं काटनी है। जरूरत ना पड़े वैसे भी हम शनिवार को बाल नहीं धोते हैं। लड़कियां भी ध्यान रखेंगी, महिलाएं भी ध्यान रखेंगी कि हमें शनिवार को बाल नहीं धोनी चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, तो नेल मत काटिएगा। और सिंदूर वगैरह भी पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर वगैरह ना लगाएं। बहुत अधिक जरूरत पड़ जाए तब आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। मान लीजिए आप गंगा घाट गए हैं, वहाँ पीला सिंदूर खरीद कर आप गंगा जी की पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पीला सिंदूर माता को चढ़ाकर, वो मांग में शनिवार को पीला लगाते हैं तब लगा सकते हैं। माता को चढ़ाकर वही उंगली आप लोग गंगा जी की पूजा करके लगा सकते हैं। या आपके घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है, तब आप लोग मान लीजिए कि अगर लगाना है पूजा पाठ में तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे मत लगाइएगा। लाल सिंदूर अगर जरूरत पड़े तो आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर हमें नहीं लगानी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। पूजा पाठ में केवल लगाइएगा, और बाल वगैरह तो काटनी ही नहीं चाहिए। पुरुष हो महिलाएं हो सभी को ध्यान रखनी चाहिए। शाम को भी आप लोग दीपक बाती कर दीजिएगा। मुख्य दरवाजे पर भी एक दीपक जला सकते हैं। तुलसी जी के पास भी हमें दीपक प्रज्वलित करनी है, और विष्णु भगवान की आरती करके हमें पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करनी है। साथ में चंद्रदेव को अर्घ देंगे, तो कच्चे दूध, चीनी, मिश्री, बतासे के साथ हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे, अर्घ देंगे। भगवान को पुष्प वगैरह चढ़ाकर अर्घ देकर आप लोग अपना व्रत भी खोल सकते हैं। जिनको नमक खाकर व्रत खोलते हैं वो भी खोल लेंगे, और जिस विधि से आप मतलब पहले से करते आ रही हैं उसी विधि से आपको व्रत अपना खोलनी है। फलाहारी है तो फलाहार कर लीजिएगा, तो और मंदिर अगर आसपास है तो उस दिन जा भी सकते हैं। तो यही सब कार्य हम पूर्णिमा के दिन करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है। तो आपको बता दूं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल को सुबह में 3:21 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल को सुबह में 5:52 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल को हम पूर्णिमा के सभी कार्य करेंगे। स्नान, दान, व्रत सभी कार्य हम 12 अप्रैल को करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो आपको बता दूं 12 अप्रैल को चंद्रोदय का समय होगा शाम को 6:20 पर। आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और साथ में आप लोग स्नान दान के लिए पूछते हैं। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो आप लोग जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर और 5:15 5:30 तक आप लोग स्नान और दान दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अपने में ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सुबह में ही जितना जल्द कर ले उतना ही अच्छा होता है। पीपल वृक्ष की भी अगर पूजा करनी है तो सूर्य उदय से पहले ही आपको पीपल वृक्ष की भी पूजा कर लेनी चाहिए। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।